दोस्तों जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान और मैं आज अपनी बस्ती में अपने मजदूरों के बीच में आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और हम उन्हें भूल नहीं सकते। जिस तरीके से 2026 के अप्रैल में नोएडा के अंदर मजदूर न्यूनतम मजदूरी को लेकर धरने प्रदर्शन में गए थे और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे, छात्र थे और निस्वार्थ भाव से, ना वो किसी राजनीतिक दल से थे, वो हमारे देश के मजदूरों के बेहतर जीवन के लिए सड़कों पे आए थे। और उनके साथ बहुत सारे मजदूर भाई बहनों के ऊपर मुकदमे लगाए गए और वो उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं। लेकिन मजदूरों में बहुत सारे मामलों में, यानी कहें तो 84% मामलों में बेल तो मिल गई है, लेकिन आप जानते हैं जेल बेल और उसकी भागदौड़ में हम मेहनत का गरीब आदमी कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। हमारे पास इतने अपने जीवन को जीने के भी 2 पैसे नहीं है, हम थाने, पुलिस और कोर्ट कचहरी का सामना कैसे करें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है कि भीड़ में मौजूद होने का अर्थ यह नहीं कि सभी अपराधी हैं, उनकी मंशा कुछ ऐसी रही होगी। आंदोलन अपनी बात रखने का सबको आगे, हमें भी हक है, हम मानते हैं संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। हिंसा की 1000 बार निंदा करते हैं, लेकिन आंदोलन किस वजह से किया गया था आप बताइए। उत्तर प्रदेश में 11,000 से 13,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी थी। हम इतने कम पैसों में अपने परिवार के साथ सरवाइव कैसे करते हैं। हम राज्य सरकार से पूछना चाहेंगे कि इतने 11,000 और 13,000 रुपए की जो आपकी न्यूनतम मजदूरी है, हम इस महंगाई के जमाने में कैसे सरवाइव करते हैं। फिर आपने बढ़ा दी, आपने हमें 11 से 13 कर दिया और 13 से 16 कर दिए, हम आपके आभारी हैं। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद जिस तरीके से बड़े स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई की गई और हमारे मजदूर भाई बहनों को ऊपर मुकदमे लगाए गए और बहुत सारे छात्र, पत्रकार और एक्टिविस्टों पे मुकदमे लगाए गए, जिनका कसूर इतना था कि वो बिना निस्वार्थ भाव से इस देश के मजदूरों को, राज्य के मजदूरों को बेहतर जीवन देने की बात कर रहे थे। तो हम कहना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में खड़ा होकर, प्रभु दया करें, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, हम पे दया करें, हम पे सारे मुकदमे वापस लिए जाए। हम नहीं कर सकते, हम थाने पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी मुकदमे वापस लें और मजदूरों के बेहतर जीवन पे काम करें। हम आपके चरणों में खड़ा होकर दया की भीख मांगते हैं हमारे सभी मजदूर भाई बहनों पे और तमाम छात्र और हमारे पत्रकार, एक्टिविस्ट जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं। और 2 लोगों पे आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA भी लगाया है, उनका कोई कसूर नहीं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस देश के और राज्य के मजदूरों के लिए बेहतर जीवन की मांग कर रहे थे। इतने कम पैसे में हम कैसे सरवाइव करें, आप ही बताइए। तो मैं उनके नाम बताता हूँ जिन्हें बेल नहीं मिली। 84% से ज्यादा मामलों में बेल मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और अलग अलग अदालतों से बेल मिली है। आप देख लीजिए कि हाँ, बेल तो मिली है, लेकिन इस बेल के साथ भी उस कानूनी दांव पेच में और भाग दौड़ की कश्मोकश में हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन चीजों को फेस करें। तो इसीलिए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हैं कि प्लीज सर, आपके चरणों में खड़ा होकर दया की भीख मांगते हैं, सभी पे मुकदमे वापस किए जाए और सभी को जीवन की मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया जाए। और हमारे जो छात्र हैं, एक्टिविस्ट हैं और अलग अलग फील्ड में मुकाम हासिल कर, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग ही लीड करते हैं। तो उनके नाम इस तरीके से आदित्य आनंद भाई हैं, रुपेश राय है, अंकित चौधरी है, सत्यम वर्मा है, हिमांशु ठाकुर है, श्रुति गुप्ता है, मनीषा है, भूपेंद्र है, सतीश कुमार है। ये सभी 7 लोग जो हैं जेलों में बंद है और उन पे 2 पे आपने NSA लगाई है, अंकित कुमार, अंकुति चौधरी और सत्यम वर्मा। और हम सभी की रिहाई की मांग करते हैं। और मैं अखिलेश भैया से भी कहूंगा, प्लीज सर, आप भी देखिए, हम मजदूर हैं, हम राष्ट्र निर्माण करते हैं, हम राज्य निर्माण करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से देश को अपना जीवन देते हैं। प्लीज हम पे दया कीजिए और अखिलेश भैया आप भी इस मामले को उठाइए, आपकी जिम्मेदारी है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो मजदूरों को कहीं पीछे ना छूट जाए। देखिए, हम केस मुकदमे नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम थाने पुलिस और इधर से उधर चक्कर काटे। इसीलिए हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे मजदूर भाइयों को न्याय मिले और योगी आदित्यनाथ जी उन सब के केस वापस लें और
मजदूरों को बेहतर जीवन दे, एक दिशा दे। और हम मजदूर हैं, हम मजबूर नहीं हैं। हम बता देना चाहते हैं दुनिया के, हम दुनिया से, कि हम अपने अधिकारों से दूर नहीं हैं। हर पल अपने जीवन के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।